और रामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के माता पिता ने दोनों के नाम पर खेतों को बराबर हिस्सों में बांट दिया था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के ही पत्नियों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अरे दीदी, क्या बताऊं, आज का है और ना ही खाने को दाना। अरे देवरानी जी, उतना ही फेंको जितना समेट सको। कल ही तो गन्ने की महक उड़ रही थी और देवर जी भी कह रहे थे कि तुम्हारा कल समोसे खाने, इसीलिए हलवाई से खास समोसे तुम्हारे लिए बनवाई गई। अरे दीदी, कितने दिन पुरानी बात हो गई है। अरे हाँ, सदियों बीत गए हैं ना। जैसे आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे बात करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये राग नहीं गाया करो। रामू की पत्नी उठकर अपने घर आ जाती है और रामू ने उससे तो पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? अरे उदास नहीं हूँ, ये जेठानी जी क्या समझती है। जब देखो मुझे नीचा दिखाती है। आप उनसे कुछ अर्चे जिससे हम पैसे वाले बन जाएं। हाँ, सोच रहा हूँ खेत बेच दूं, बेवजह की चाहता नहीं। सही कहा, उसके बाद हम शहर जाएंगे। हाँ, अब मैं खेतों पर जाता हूँ। रामू उतना ही आलसी था। रामू हमेशा इस जुगाड़ में लगा रहता कि कहीं पैसा मिल जाए और सारी जिंदगी वह आराम से काट सके। एक दिन दोनों भाई खेतों पर काम कर रहे होते हैं। रमन भैया, सोच रहा हूँ कि हम इस बार खेत में फसल न लगाएं। क्यों ऐसा, क्यों भला हम फसल क्यों ना लगाए? वो इसीलिए कि मुझे लगता है कि इस बार मौसम कुछ अच्छा नहीं रहा। देखो तो आधा सावन बीत गया है और बारिश ही नहीं आई। अरे अभी बारिश नहीं आई है तो बात, और हमें कैसे पता कि कब बारिश होगी और कब नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शहर में जाकर कोई काम कर लूँ। ऐसा ना करना, खेतों को ना बेचना, इसके अलावा हमारे पास। अरे भैया, पहली बात तो ये कि आप हमारे खेत मत कहा करो। वो खेत आपका है और ये खेत मेरा। अब मैं जा रहा हूँ। ये नहीं सुधरने रमन वाला। अपने काम में लग गया। दिन बीतते गए और सावन भी बीत गया। बारिश नहीं हुई। रामू की बात, रमन बहुत परेशान था। उसने बीज लेने के लिए जमींदार से कर्जा लिया और एक दिन जमींदार अरे रमन, तुम यहाँ घर में आराम कर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे खेतों पर। क्या बात है जमींदार साहब? रमन, मैंने तुम्हें बीज खरीदने के पैसे गर्मियों में ही दिए थे। सावन शुरू होते ही लौटा दोगे। अब तो सावन भी निकल गए। हाँ, जमींदार ने कहा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सावन भी निकल गया है और बारिश भी। अब बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। लोगों की हालत बहुत खराब है। मुझे गांव के बाकी लोगों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे मतलब है। बैठा है, तुम मुझे मेरा पैसा कब दोगे? बस इतना जवाब दो। मुझे थोड़ा समय दीजिए, आपके पैसे चुका दूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ इन सर्दियों तक मैं तुझे मोहल्लत देता हूँ। तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हारे खेत मेरे नाम पर होंगे। मुझे मंजूर है। अरे मैं आपसे जमींदार से पैसे उधार मत लो। ये पैसे देते वक्त तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन लेने ये किसी को नहीं छोड़ता। अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी पैसे लिए हैं तो चुकाने और तो नहीं चुका पाए तो फिर क्या होगा? अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, न जाने कैसी बात करती हो। अब मैं जरा खेतों पर होकर आता हूँ। रमन खेतों पर जाने के लिए निकल जाता है कि रामू अपने खेतों पर जमींदार के साथ खड़ा होता है। देखिए जमींदार साहब, मैंने कहा कि खेत बेच दे और दूसरा काम देख ले, लेकिन उन्हें तो ये घाटे का लेकिन मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तुम्हारा फैसला है। अभी शहर में जाकर कोई काम करो और देखना इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। हाँ, वैसे भी मौसम का कोई अता पता नहीं रहता, कब कैसा हो जाए। खेती करना सच में घाटे का सौदा है। खेतों को जमींदार को बेच देता है और अपने घर लौट आता है। रमन अपने सूखे खेतों को मन ही मन सोचता है, अगर मैंने भी अपने खेत बेच दिए तो इस गांव में रुकने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। ये गांव तो मेरा घर है, अपने ही घर में बेघर होना। रमन वहीं बैठ जाता है। आसमान में सूरज अभी भी मई जून की गर्मी की तरह चमक रहा। रमन एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है। तभी वहाँ से एक बूढ़े बाबा गुजरते हैं। अरे बेटा, कुछ पानी पीने के लिए है? बेटा, यहाँ तो कोई भी एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं। ये साल सूखा रहा ना, इसीलिए सब पानी बचा रहे हैं। लेकिन पानी बचाने का यह मतलब तो नहीं कि किसी प्यासे को पानी ही ना पिलाओ। आप चिंता ना करो, ये लो, मेरे पास पानी है। रमन बूढ़े बाबा को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इतनी धूप में इन सूखे खेतों पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस बारिश का इंतजार। लेकिन अब बारिश आ भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों भला? वो मेरे बीज खराब हो गए, बीज लेने के पैसे नहीं है और जमींदार का कर्जा नहीं चुकाया तो यह खेत भी मेरे नहीं रहेंगे। तुम परेशान, मैं कुछ देता हूँ। बाबा, आपके पास मेरे लिए क्या है? ये लो इन बीजों को अपने खेत। ये बीज बहुत ही कम पानी में उग जाते हैं शायद,
ये तुम्हारे कुछ काम आ सके। यहाँ तो एक बूंद पानी भी नहीं है। गांव से दूर जो नदी है वहाँ से मुझे पानी लाकर इसमें डालना। मेहनत तो तुम्हें करनी होगी, ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई उपाय। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए और रमन ने बीज अपने खेतों में बोए। उसे खेतों में मेहनत करता देखकर आसपास के लोगों ने कहा, अरे रमन पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? बिना बारिश के बीज बो रहा है। तो खाली भी तो नहीं बैठ सकता। हमारा भाई रामू तो खेत बेचकर शहर निकल गया। मुझ तो मिलकर भी नहीं गया। ना समझ है। फिलहाल तो तुम ही ना समझ से लग रहे लोगों हो। की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में लगा रहता है। अब सूरज उगने से पहले ही गांव से बाहर और दोपहर होने तक पानी भर लाता है और उसे ऐसा करते देखकर गांव के लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत से पानी भर कर लाते हैं जो खेतों में पता भी नहीं चलता। आप तो चम्मच से समुंदर खाली करने का काम कर रहे हैं। नहीं, बाबा की बात गलत नहीं होगी। देखना, हमारे खेत फिर हरे हो जाएंगे। रमन को ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। एक सुबह जब वो अपने खेतों पर पहुंचा, खुश हो गया। उसके खेतों में पौधे उगाए थे और अब वो दुगनी मेहनत से काम करने लगा। धीमे बन गए और उन पर रस भरे आम लटकने लगे। गांव के सभी लोग आश्चर्य में थे कि आम के पेड़ रमन के पास कैसे उगाए। रमन ने आम बाजार और जमींदार का कर्जा चुका दिया। इस बार तो बच गए खेत तुम्हारे। सब भगवान की कृपा है। देखते 1 साल बीत गया और रमन ने गांव में आम का बड़ा बाग खड़ा कर दिया। उसने खूब पैसा कमाया, खेतों को भी जमींदार को मुंह मांगी, कीमत देकर खरीद लिया और इस तरह रमन की मेहनत रंग लाती है।